you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एडसेंस अकाउंट्स के ऊपर इनवैलिड एक्टिविटीज़ हो रही है तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए और आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके अकाउंट्स के ऊपर जो है वो इनवैलिड एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आपने जो है वो किस तरह से गूगल को इन्फॉर्म करके जो है वो अपने एडसेंस अकाउंट को सेव रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उससे आप आगाह रह सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा अकाउंट के ऊपर इनवैलिड एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने एडसेंस अकाउंट को चेक करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरा एडसेंस अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉगिन है और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो है आपने यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में चले जाना है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में चले जाने के बाद जो है आपने यहाँ पर डेज यहाँ पर देखें आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्ट्स का आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन है होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो है मैं आपको लास्ट मंथ का अपना दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट मंथ के ऊपर आता हूँ और आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है CTR। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट होता है, यानी कि आपके ऊपर जो है आपने जितने भी एड्स लगाए हैं उसके ऊपर इंप्रेशंस कितने आए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके 11 जो है वो 896 इंप्रेशन आए हैं। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन यानी कि इसके इंप्रेशंस के हिसाब से 5.30% लोगों ने आपके एड्स के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, तो ये CTR होता है कि यानी कि आपके जितने भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, आपकी वीडियोस के आप ऊपर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और उनके सामने जो है वो आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है, उसमें से कितने % लोग जो हैं वो आपके एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो गूगल ने जो है वो अपने काफ़ी जो है वो तज्ज़िये के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचा है कि मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15% लोग जो हैं वो एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, बाकी लोग जो है वो एड्स के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं। तो आपका नॉर्मली जो है अगर आपका CTR जो है वो 10% तक जा रहा है, यहाँ पर 10% तक आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आपका अकाउंट बिल्कुल सेव है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो नॉर्मली तौर पर जो है वो 3 से 5% के दरमियान होता है, लेकिन YouTube के ऊपर जो है वो कुछ ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अगर तो आपका 10% तक है तो आप सेफ जोन में है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाता है यानी 10 से 15 के दरमियान में है तो आप जो है कुछ डेंजर एरियाज में है, और अगर जो है वो 50% से इंक्रीज कर जाता है तो आप डेफिनेटली जो है वो आप रेड जोन में है, किसी भी वक्त आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। तो आपने इसको चेक करते रहना है। अब ये लास्ट मंथ का मैं आपको दिखा रहा हूं तो मेरा देखें 5.30% आ रहा है, तो ये एक सेव है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जो अभी जो है अप्रैल चल रहा है, इसके 10 अब अप्रैल हो चुकी है, आज 10 अप्रैल है, इस यहाँ तक कि अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखें इसका CTR जो है वो 20% तक पहुँच चुका है। अगर एक माह के अंदर आपका ये CTR जो है वो 3 वीक्स में जो है वो आपका 15% से जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो डेफिनेटली 90% चांसेस है कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। तो अभी देखें सेकंड वीक चल रहा है, तो सेकंड वीक्स में भी अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड वीक तक जो मेरे पास जो CTR आ रहा है वो 20% से ज़्यादा है। तो अब आप अगर तो आपका जो है आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट से एड्स को हटा देना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, चैनल में जाके मोनेटाइजेशन में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा डिसेबल मोनेटाइजेशन का, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी, यानी कि आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी। अलबत्ता आपके पास अनेबल का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जब मर्जी चाहें आप इसको अनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है वो इसको फौरी तौर पर डिसेबल कर देना है। अगर तो आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी डिसेबल हो चुका है, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो
इनवैलिड एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो डिसेबल हो गया है। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, सबमिट अपील इनवैलिड एक्टिविटीज़ इन गूगल एडसेंस, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप अगर तो आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको अपील किस तरह से करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अभी डिसेबल नहीं हुआ है और आपका सीटीआर इंक्रीज कर रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन को डिसेबल करना है। और उसके बाद ये जो है ये एक फॉर्म है, इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां से क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको मैं सबसे पहले आपने अपना यहाँ पर नाम मेंशन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यूर एडसेंस पब्लिश आईडी कौन सी है, आप यहां पर देखें ये पब्लिश आईडी आ रही है, ठीक है। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। आपने ये जो जितनी भी राइटिंग्स में आ रही है यहां से आप यहां पर यूट्यूब चैनल में जाएंगे, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये जो पब्लिश एडसेंस आईडी आ रही है ये आईडी आपने यहां से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जो है यहां पर इसको आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है URL वेयर एड कोड अपीयर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपने YouTube के चैनल का URL दे देना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपने YouTube के चैनल का जो है वो URL दे देता हूँ। ओके जी, ये हमारा मेरे URL है और इसको मैं यहाँ पर जो है वो अपने चैनल का URL दे दिया है। और यहाँ से टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो है रिपोर्टिंग अनयूजुअल एक्टिविटीज़ ऑन माय अकाउंट, ठीक है। तो जो है यहाँ पर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर डेट्स एंड टाइम्स फॉर क्लिक इनवैलिड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से आपको मांग रहा है। तो यहाँ पर आपने ये यहाँ से मैं देता हूँ सिलेक्ट 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल 2017 तक। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पैराग्राफ मेरा तो डिस्क्राइब द व्हाट लेड यू बिलीव टू एक्टिवेट, यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ कि माई सीटी आर इंक्रीज ऑन दिस इंक्रीज about about 20.83% on this month April 2017 so far. So people make invalid activities on my account, please check my account and save my AdSense अकाउंट। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरा अभी तक जो है इस मंथ में जो है वो CTR जो है वो इंक्रीज़ कर गया है 20.83%। और कुछ जो है लोग जो है मुझसे जो नफ़रत करते हैं वो मेरे अकाउंट्स के ऊपर जो है वो इनवैलिड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस एडसेंस अकाउंट को चेक करें और मेरे एडसेंस अकाउंट को जो है वो सेव करें। So please include any data from your site, mobile app, YouTube channel, traffic logs to report index
सस्पिशियस IP एड्रेस रेफर्स और द रिक्वेस्ट। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई टू यूट्यूब चैनल linked with this Google AdSense account. Here is a both YouTube channel URLs. चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो मेरे 2 YouTube चैनल्स हैं जो कि इस एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक्ड हैं और उसके URLs ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले इसका जो है वो URL लिख देता हूँ और उसके बाद सेकेंडली जो है मेरा ये एक YouTube चैनल है जो इसके साथ लिंक्ड है, तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसको आपने फिलअप कर लेना है और अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपका नेम, कंटेंट, ईमेल एड्रेस, पब्लिश ID और उसके बाद URL और उसके बाद टॉपिक और डेट वगैरह जो है वो आपने मेंशन कर लेनी है। करने के बाद जो है इसको फिलअप कर लें और फिलअप करने के बाद जो है आपने इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना। थैंक यू फॉर योर सबमिशन। रिसर्च assumes will be review the comments and closely monitor your account activity. Keep in mind, however, it may be not follow up with your letter unless they find the significant issues of your follow with your letter unless we find significant activity in the if you have the more questions please review। चलिए यहाँ पर हमारी जो है वो ईमेल इनको फॉरवर्ड हो चुकी है। मैं इस पर जीमेल के ऊपर आता हूँ अपने और यहाँ पर एक ईमेल चेक कर लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पर ईमेल आई है। ओके, फिलहाल जो है यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी ईमेल इससे रिलेटेड जो है वो नहीं आई है। तो अभी फर्दर जो है हम यहाँ से वेट कर लेते हैं, अगर हमें कोई इसका आंसर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने क्या करना है यहाँ पर अपनी अकाउंट के ऊपर जो है वो हमने डिसेबल तो कर दी है हमारी जो मोनेटाइजेशन है। अभी हमने CTR को यहाँ से चेक करते रहना है। मे बी अभी जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो ये आपका CTR जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। देन आप फिर जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपने जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन जो है इसकी वो आप मोनेटाइजेशन जो है वो अनेबल कर दीजिएगा। तो दिस इज़ ये एक मेथड है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी अपने जो है वो एक्टिविटीज़ जो है गूगल एडसेंस के ऊपर आने वाली उसको जो है हम गूगल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।